गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या था? टू और मोर रिएक्टेंट केमिकली कंपाउंड टू मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। अपने सबसे पहला जो पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर वन प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कंबाइन हो रहा है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन एंड मेक ए सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। पहला हमने देखा था ये क्विक लाइम वाला कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल रहा था हमें। तो ये दोनों रिएक्टेंट है, ए बी, टू रिएक्टेंट और वन प्रोडक्ट, टू रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। इसके अलावा हमने एक एग्जांपल पढ़ा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ कोल, कंबशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, इसका स्टेट सॉलिड है, इसका स्टेट गैस है और इसका स्टेट भी गैस है। वन मोर एग्जांपल हमने पढ़ा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन टू मेक वाटर, 2, 4। ये हमारा कुछ रिएक्शंस हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था। आज नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड टाइप से है कि इसकी डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स हो जाता है, उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में क्या था? टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। अब डीकम्पोजिशन में क्या होगा? व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स द रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो डीकम्पोज होके टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेकिंग ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्रेकिंग ऑफ a single reactant into two or more than two products is called decomposition रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन is carried away by 3 ways। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से परफॉर्म होती है, बाय हीटिंग प्रोसेस, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस एंड बाय
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पहला बाय हीटिंग, सेकेंड थर्मल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड थर्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब एक एग्जांपल दे रखा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अपन हीट करते हैं, थर्मल प्रोसेस कह सकते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। बैलेंस कर लो, Fe2 2Fe, 2 सल्फर, ऑक्सीजन 8, 3 2 5 और 3 8, सल्फर और 2, सल्फर 2, आयरन 2 2, बैलेंस हो गया। फेरस सल्फेट है, इसको हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। थर्मल प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस से फेरस सल्फेट को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये है फेरस सल्फेट ApSO4, सल्फेट और आयरन को फेरस सल्फेट। तो ये हमारा हीटिंग मेथड से ब्रेक डाउन करने का है। इसके अलावा एक और दे रखा है जो लाइम स्टोन होता है CaCO3, ये सॉलिड होता है, पत्थर होता है चूने का। लाइम स्टोन का मतलब चूने का पत्थर हो सकता है। लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हीटिंग करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन किस में होगा? क्विक लाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। बैलेंसिंग देख लो, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ये होगा सॉलिड, ये होगा गैस, और ये है सॉलिड। कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, कोई जो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करोगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। एक रिएक्शन और दे रखा है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट, ये ब्रेक डाउन होगा लेड ऑक्साइड में होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में। ये गैस है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। ये रिएक्शन है, ये भी हीटिंग मेथड से होगा कि लेड नाइट्रेट है, अगर आप इसको गर्म करोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और ये बनेगा। बैलेंसिंग देख लो, Pb ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगाओ और यहाँ 2 लगाओ तो नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बैलेंसिंग देखो, 2 और 8, 10 और 2 12 हो रहा है, लेड 2 हो रहा है। नाइट्रोजन देख लो, 4 नाइट्रोजन और 4 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया। तो लेड नाइट्रेट को अगर अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा, ये हमारा रहेगा। अब सेकेंड हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर अपन जो वाटर है इसको हीट करेंगे तो इसका स्टेट बदल जाएगा। वाटर को हीटिंग प्रोसेस करने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन नहीं होगा। व्हेन वी हीट द वाटर, गिव द हीट टू द वाटर, इट चेंजेस इट्स स्टेट, वो अपना स्टेट बदल देता है। इट डू नॉट डिवाइड इनटू इट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमको ब्रेक डाउन करना तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, और आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको बुक में एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, उस प्रकार से आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, 2 कार्बन के रोड लिए, एक प्लास्टिक मग लिया और कार्बन के रोड लेके यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए। 2 कार्बन के रोड लेके इंस्टॉल कर दिए। अब इसमें पानी भर दिया, वाटर भर दिया, ये इसके अंदर इमर्ज हो गया। बैटरी लगाई, एक बैटरी लिया 12 वोल्ट की, जिसके 2 टर्मिनल है, एक कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड और एनोड इसको कनेक्ट कर दिया इसे कार्बन से। कार्बन में एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। अब देखते हाइड्रोजन H+ होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है। तो एनोड है और एक कैथोड है। 2 हमने ले लिया बैटरी, जो डीसी बैटरी होती है उसमें 2 टर्मिनल होता है, एक कैथोड कहलाता है, एक एनोड कहलाता है। जो कार्बन के रोड लिए, इस पे पानी से भरकर 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी रख दो। थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की इस पानी में डाल दो। अब जब हम बैटरी ऑन करेंगे तो वाटर का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा और हमें एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन। कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। कैथोड नेगेटिव होता है, इसका ऑपोजिट होता है हाइड्रोजन, इसलिए हमेशा ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगा और ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होगा। अपन देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये पानी से पहले भरा हुआ था टेस्ट ट्यूब दोनों। अब जैसे ही आपने बैटरी ऑन की तो ऊपर से गैस रिलीज बनना शुरू होगा, तो गैस टेस्ट ट्यूब में भरती जाएगी। जैसे ही टेस्ट ट्यूब में भरेगी तो ऊपर से पानी खाली होना शुरू हो जाएगा। अपन देखते हैं कि जैसे ये टेस्ट ट्यूब इतनी खाली हुई तो ये डबल खाली होती है उससे। जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। इसलिए यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा हाइड्रोजन का। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, इससे अपन वाटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में भी केमिकल रिएक्शन होती है। इसका थर्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड AgCl, अब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो क्लोरीन गैस में और सिल्वर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर एंड क्लोरीन Cl2। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप है। इसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे।
हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए मोर रिएक्टिंग एलिमेंट displaces less element from its salt solution। जैसे कोई हमारे पास ये एक आयरन है और कॉपर सल्फेट है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सोल्ट है, कॉपर का सोल्ट है, CuSO4 कॉपर का सोल्ट है। तो आयरन क्या करता है, कॉपर के सोल्ट में से कॉपर एलिमेंट को डिस्प्लेस करके ये अपनी उसकी जगह पर आ जाता है और क्या बना देता है, लेड सल्फेट, फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये जो आयरन था वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके ApSO4 बना देगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। ये जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ये कॉपर का सोल्ट है, तो कॉपर के सोल्ट सॉल्यूशन का अगर अपन मोर रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स टेक्स प्लेस in the chemical reaction। आयन का एक्सचेंज होता है, ऐसी जो रिएक्शन होती है उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहने का मतलब दो सोल्ट होते हैं हमारे पास, दोनों सोल्ट में जो दो एलिमेंट होते हैं वो एक एक्सचेंज हो जाते हैं और इसका मतलब जो आयन्स होते हैं वो बदल जाते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। जैसे सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, इसकी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। बेरियम सल्फेट और ये सॉलिड फॉर्म में, PPT के फॉर्म में, प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में हमको मिल जाता है। जब भी आप सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये दोनों देखो आयोन्स, ये Na+SO4 2 माइनस, ये Ba2+ Cl-। अब ये दोनों आयन एक्सचेंज हो गए हैं, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स टेक प्लेस। ये इधर आ गया, एक इधर आ गया। आयोन्स का एक्सचेंज होने से जो नए सब प्रोडक्ट बन जाते हैं, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अभी हमने कौन कौन से रिएक्शन पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीटिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पढ़ लिया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा कि कोई भी एक सिंगल एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस करते हैं अपने सोल्ट सॉल्यूशन में और वो अपना उसका स्थान लेता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पढ़ा। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में जो
आयन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और नए प्रोडक्ट बनते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये हमने 4 रिएक्शंस पढ़ ली है, ये आप सब बच्चे पढ़ेंगे। थैंक यू, आज इतना ही करेंगे।